फिर यहाँ पे स्लॉट 3 का और एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल था, जैसे यहाँ पे ए सी ई है एंड ए बी एफ है, तो ऑलमोस्ट एक एक का जो गैप है वो हमें देखने को मिला था। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इस वीडियो से गाइज आपको अपने MBA CET के एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CET के पेपर में कौन से स्लॉट में कितनी मिस्टेक्स थी या फिर कौन सा क्वेश्चन गलत था एंड वहाँ पे एक्चुअल में जो आंसर है वो क्या रहना चाहिए था, क्या ऑप्शन ही सारे गलत थे एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही में कैसे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो ये भी मैं आपको लाइव इस वीडियो में जो है वो दिखाऊंगा, ताकि आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन सही होता है तो आपको पैसे भी जो है वो वापस मिल जाए। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, आंसर की जो है वो इसलिए रिलीज़ की जाती है ताकि स्टूडेंट्स देख पाए कि कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है या फिर वहाँ पे ऑप्शंस तो गलत नहीं है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फोकस ये होता है कि मुझे इतने मार्क्स मिले एंड इतने मार्क्स पे मुझे कितना परसेंटाइल मिलेगा। अब ये देखो, जब रिजल्ट रिलीज होगा तब आपको पता ही चल जाएगा कि कितना परसेंटाइल मिलने वाला है, तो उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो उस पर फोकस देने से अच्छा आप ये चेक करो कि आपके स्लॉट में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है एंड अगर आपको मिल जाता है तो आप वो ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो, तो क्या पता उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज हो जाए एंड आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिल जाए। तो इस पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा एंड इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी बनाए थे, तो वो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं गाइज कि इस साल के पेपर में कहाँ पे कौन सी मिस्टेक्स हमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले गाइज स्लॉट 3 की बात करते हैं। तो स्लॉट 3 में गाइज एक क्वेश्चन था जिसमें हमें यहाँ पे एक जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है एंड बोला गया है कि इस इक्वेशन का जो आंसर है वो 3 आना चाहिए। बस यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि दो साइंस जो है वो इंटरचेंज आप जो है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन को इधर कर सकते हो एंड इसको जो है वो इधर कर सकते हो, तो ऐसा इंटरचेंज आप जो है वो कर सकते हो। तो इसका गाइज अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में अगर सभी आप ट्राई करके चेक करते हो तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो नहीं निकलेगा एंड आंसर यहाँ पे तब निकलता है जब माइनस एंड डिवाइड, मतलब ये जो डिवाइड वाला है ये इधर आएगा एंड ये जो माइनस वाला है ये इधर आएगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो दिया नहीं है। तो इस कंडीशन में गाइज यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है, ऐसा आप जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो एंड यहाँ पे स्लॉट 3 के स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना गाइज, जब भी आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए ऑब्जेक्शन टाइप पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है कि आंसर जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है, बट ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है जब ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट। ठीक है, अगर आप इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट एंड फिर वहाँ पे आपको रेफरेंस वो सब डाल के सेव करके पेमेंट करना है, तो आपको गाइज यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्शन रेज करते टाइम भी गाइज आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है। नेक्स्ट है गाइज फिर यहाँ पे स्लॉट 3 का और एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल था, जैसे यहाँ पे ACE है एंड ABF है, तो ऑलमोस्ट एक एक का जो गैप है वो हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे FBJ है, तो इसका जो आंसर है वो GCK रहना चाहिए था, बट ऐसा कोई भी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम ही केस बनता है कि सारे जो ऑप्शंस है वो गलत है। तो जब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट करके अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करना है एंड रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल देना अगर आपको कुछ मिलता है, या फिर क्लैरिफिकेशन वहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हो। तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। अब क्या यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन ही सारे जो है वो गलत है। तो अगर आपने कोई भी आंसर टिक किया होगा तो वो वैसे भी आंसर जो है वो गलत ही होने वाला था। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करता है तो स्लॉट 3 के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक मार्क जो है वो सभी स्टूडेंट्स को स्लॉट 3 के जो है वो मिल जाएंगे एंड यहाँ पे भी एक मार्क आपको जो है वो मिल जाएगा। तो स्लॉट 3 के स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स तो यहाँ पे जो है वो आराम से जो है वो मिल जाएंगे अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज होता है। तो इसके अलावा अगर आपको स्लॉट 3 में और कुछ गलत क्वेश्चंस लगता है तो मैंने गूगल फॉर्म डाला है, वहाँ पे आप अपने गलत क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो। मैं चेक करके आपको बता भी दूंगा या फिर ऐसे ही वीडियो बना के आपके लिए बता दूंगा, ताकि मैक्सिमम लोग ऑब्जेक्शंस ले या फिर कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन उठा ही ले, ताकि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट है स्लॉट 4 का ये क्वेश्चन, जिसमें पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि ये जो नंबर है इसमें से ऐसा कितने मतलब कितना अमाउंट आप माइनस करोगे तो एक नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर ये जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे भी गाइज वैसा ही कुछ है, यहाँ पे भी कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है वो कुछ इस टाइप का जो है वो बनता है। अगर हम 643 ये टोटल इससे माइनस करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकल जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑल
ऑप्शंस इनकरेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हो सकता है। एंड स्लॉट 4 के स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट्स को एक एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल सकता है, तो इसे भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे स्लॉट 5 का ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमन। तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कज़न है, बट यहाँ पे इन्होंने गलती से जो करेक्ट आंसर है वो दे दिया है यहाँ पे नेफ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर है वो कज़न रहना चाहिए था, बट इन्होंने जो आंसर है वो नेफ्यू जो है वो दे दिया है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन रेज होगा तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। इनकरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो यहाँ पे आप इनकरेक्ट की जो है वो ये चूज़ करके आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करोगे। अब इनकरेक्ट की क्यों, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिए हैं, इसमें करेक्ट आंसर भी है, बट जो एक्चुअल CET ने आंसर दिया है वो गलत है। एक्चुअल आंसर जो है वो ये रहना चाहिए था। तो जब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे इसके, तो यहाँ पे आप इनकरेक्ट आंसर की करके ऑब्जेक्शन रेज करना, तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे उन्हें ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने एक्चुअल में कज़न जो है वो चूज़ किया होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये भी जो है वो ध्यान में रखना। जिन्होंने कज़न सिलेक्ट किया होगा एंड अगर ये अपडेट हो जाएगा तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उन्हीं स्टूडेंट्स का बेनिफिट होगा जिन्होंने ये वाला जो ऑप्शन है वो टिक किया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके गाइज आप सभी स्लॉट का जो है वो चेक करिए, ट्राई करो, 5-6 लोगों का आप ग्रुप बना लो और बोलो कि कोई तू कॉन्ट्स देख, तू एब्स्ट्रैक्ट देख। ऐसा करके करके अगर आप फाइंड करोगे तो हर पेपर में आपको 3-4 क्वेश्चंस तो आराम से जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे, एंड उससे आपका जो फ़ायदा है वो होगा। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑब्जेक्शन की में अगर हम ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो सभी को मार्क्स मिलेंगे, तो क्या ही फ़ायदा है। तो देखो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आंसर की गलत होती है, तो यहाँ पे आपको अगर मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे अगर आपने कज़न चूज़ किया होगा तो बस आप ही को मार्क्स मिलेंगे, या फिर आपके जैसे लोग जिन्होंने कज़न चूज़ किया उनको ही मार्क्स मिलेंगे। तो इससे गाइस आपका जो रैंक है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है, एंड आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है परसेंटाइल में, तो इसका भी ध्यान रखो। बाकी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये डाउटफुल तो है बट समझ नहीं आ रहा कि इसका राइट आंसर क्या है, तो सिंपली उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, ChatGPT पे आप अपलोड कर लो, यहाँ पे आपको डिटेल में पूरा आंसर ये जो है वो दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन डाला था, जैसे आने वाले क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन डाला था, ठीक है, तो इसने मुझे बता दिया कि इसका आंसर जो है वो कज़न रहना चाहिए था, एंड यहाँ पे इसने रीज़न भी दे दिया। तो ऐसे आप जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जितना टाइम आप इसमें स्पेंड करोगे उतना ही फ़ायदा आपका होगा। वो परसेंटाइल गिनने में मत डालो टाइम, फालतू का टाइम वेस्ट है, क्या ही बोलूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये स्लॉट 6 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे गाइस आंसर जो है वो एक्चुअल में 40 ट्रायंगल्स के आसपास जो है वो आता है, मतलब 32 यहाँ पे लास्ट है, मतलब 32 से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो नहीं दिया हुआ है, बट 32 से ज़्यादा ही हमें यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। आप इसको चेकआउट भी जो है वो कर सकते हो, या फिर कोई बुक वगैरह में भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ऐसा ले लो एंड सर्च कर लो, कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस के लिए जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। तो इसका 40 जो है वो आंसर रहना चाहिए, बट 32 के तो ऊपर ही इसमें ट्रायंगल आपको जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आप रेज करोगे वो है ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट, एंड यहाँ पे भी सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे स्लॉट 6 में। तो ये आप जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी डाला है, तो ये भी आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ऐसे सारी जो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चन थे गाइज जो मैंने यहाँ पे जो है वो चेक किए थे, तो ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि उनके आंसर्स अगर मुझे मिलते हैं सही तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। मेरी आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि ट्राई करो अपना जो स्लॉट है उनमें ग्रुप वगैरह बना के क्वेश्चंस जो है वो चेक करो। जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उतने ही एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिलने के आपको चांसेस हो सकते हैं, एंड क्या पता 1-2 मार्क्स से आपका जो रैंक है वो 1000-2000 रैंक जो है वो बढ़ जाए एंड आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल जाए। एंड ऐसा एक्चुअल में होता है, 1-2 मार्क्स से भी आपका 1000-2000 रैंक जो है वो ऊपर जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर और कुछ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप कमेंट में ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो डाल सकते हो, उसके साथ लिख दो कि स्लॉट नंबर ये है, या फिर गूगल फॉर्म भर दो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके साइड से वो क्वेश्चन चेक करूँ एंड सभी स्टूडेंट्स को जो है वो अवेयर करूँ, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो और मैं ज़्यादा मार्क्स मिले एंड आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो और बेटर आपको जो है वो देखने को मिले जब हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा तब। इसके अलावा ऑब्जेक्शन रेज करना मैंने बता ही दिया है कैसे। एक्चुअल आंसर की में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आप जो है वो चेक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है एंड फिर इसके बाद सारी जो ऑप्शन है वो डालना है, सेव करना है एंड फिर वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और होगा तो कमेंट्स में बता देना। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।